Hello everyone, I welcome you all to this channel. My name is Rupali Thapa and I am a data scientist at VizAI Robotics from Haldwani, Uttarakhand. I am sharing my Python series with you all through this channel. So let's start coding with Rupali. जैसे हमने एलिमेंट्स को ऐड करना सीखा, वैसे हम सीखते हैं कि एलिमेंट्स को हम कैसे अपने लिस्ट से रिमूव करते हैं, हटाते हैं। तो इसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं, जो कि पहला है रिमूव, सेकंड है पॉप, थर्ड है क्लियर एंड फोर्थ है डेल। तो रिमूव क्या करता है, उसमें एक सिंगल आर्ग्यूमेंट देता है जिससे कि एक सिंगल एलिमेंट हटा सकें। सेकेंड है पॉप, पॉप क्या करता है, रिमूव एंड रिटर्न द आइटम एट द गिवन इंडेक्स फ्रॉम द लिस्ट। पॉप क्या करता है, हम पॉप में क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर डालते हैं। वो इंडेक्स नंबर जो हम डालेंगे वही वाला एलिमेंट जो क्या करता है, वो रिमूव करता है। क्लियर जब हम यूज़ करते हैं, क्लियर का यूज़ करने पे क्या होता है, जितने भी हमारे पूरे लिस्ट के जितने भी आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे हट जाते हैं। डेल में क्या होता है, जब हम डेल का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमारी एंटायर लिस्ट विल बी डिलीटेड। तो चलिए इनका यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है, माई लिस्ट इक्वल्स टू दिस, और फिर मैंने लिस्ट का नेम लिखा है डॉट रिमूव। रिमूव हमारा यहाँ पे यूज़ करा है हमने, और रिमूव के अंडर मैंने एलिमेंट का नेम डाला है जो हमको इस लिस्ट से हटाना है। 33 मेरे को इससे हटाना है, और मैं फिर उसके बाद क्या करूँगी, अपनी लिस्ट को प्रिंट कराऊँगी। तो देखिए आप 33 जो है इससे रिमूव हो चुका है। तो बहुत ईजी सा यूज़ है रिमूव का इसमें। तो यूज़ करते हैं पॉप का। तो जैसे मैंने एक सेकंड लिस्ट बनाई है, माई लिस्ट, और इसकी कुछ एलिमेंट्स हैं, और मैं यहाँ पे पॉप का यूज़ कर रही हूँ। माई लिस्ट, लिस्ट का नेम डॉट पॉप, और पॉप की पैरेंथेसिस के अंडर मैंने उस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर डाला है, या कह सकते हैं मैंने एक इंडेक्स नंबर डाला है कि मैं चाह रही हूँ कि इस लिस्ट से इंडेक्स नंबर 1 पे जो भी एलिमेंट है वो क्या हो जाए, हट जाए। उसके बाद मैंने इस ऑपरेशन को करने के बाद इसको प्रिंट करवाया है। अब इसको प्रिंट करने के बाद जो आउटपुट मिल रहा है वो कुछ ऐसा है। हम पता करते हैं कि 1 नंबर पे क्या था हमारा, 1 इंडेक्स पे 0 1 1 पे हमारा 33 था। तो देखिए हमारे लिस्ट से जो 33 था वो क्या हो गया, रिमूव हो चुका है। पॉप का एक यूज़ और है, देखिए यहाँ पर भी एक लिस्ट है, यहाँ पर भी मैंने पॉप यूज़ करा है, बट यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी पैरेंथेसिस यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं है। तो जब हम पॉप में कोई एम्प्टी पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं तब क्या होता है, व्हेन वी राइट नथिंग अंडर अ पॉप पैरेंथेसिस देन इट विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, इसको रन करते हैं एक बार। देखिए इसमें क्या हुआ, जब भी हम पॉप वाले में कोई खाली, अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट देते ही नहीं है उसमें, ठीक है, एम्प्टी पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, तो वो एज एन आउटपुट क्या करता है, जो भी उसको लिस्ट में लास्ट एलिमेंट मिलता है, यहाँ पर लास्ट एलिमेंट 36 है, तो वो क्या करेगा, उस लास्ट एलिमेंट को ही रिमूव कर देता है। एज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आउटपुट में 36 जो है अपने आप रिमूव हो चुका है। तो पॉप के 2 यूज़ हमने देखे। तो अब आते हैं हम क्लियर पे। तो क्लियर का यूज़ ऐसे करते हैं कि हमारी एक लिस्ट है और हमने लिखा है लिस्ट का नेम डॉट क्लियर एंड देन पैरेंथेसिस, और फिर उसके बाद हमने इसको करने के बाद इसको क्या है, प्रिंट कराया। तो एज एन आउटपुट क्या होता है कि क्लियर का यूज़ करके क्या होता है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स लिस्ट में होते हैं वो सारे के सारे एट अ वन टाइम ये क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। और हम जब इसको प्रिंट कराते हैं दोबारा से लिस्ट को, तो क्या होता है, हम आप देखेंगे कि हमारी एक एम्प्टी लिस्ट हमको शो होती है। मतलब हमारी लिस्ट तो है अभी, बट जो उसके एलिमेंट्स थे, जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं। अब बात करते हैं डेल की। तो डेल का हम यूज़ जब करते हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरी एक लिस्ट है माई लिस्ट, और मैंने इसके बाद यूज़ करा है डेल माई लिस्ट। इसको यूज़ जब मैंने करा और इसको मैंने रन कराया, अभी इसका कुछ आउटपुट नहीं आता है, लेकिन इसने अपना काम कर दिया है। वो पता करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेल में। अब मैं प्रिंट करवाती हूँ अपनी उसी लिस्ट को, वो यूज़ करूँ, उसको हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट यूज़ करके देन अपनी लिस्ट का नाम। अब हम इसको जब प्रिंट कराएंगे
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नेम एरर आ रहा है, नेम माई लिस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है जो हमने इससे पहले डेल माई लिस्ट, इसका मतलब था कि डिलीट करो माई इस लिस्ट को, और यहाँ पर उसने काम कर दिया था। हमको ही पता करना है कि हमारा डेल काम कर रहा नहीं कर रहा, उसके बाद हमको अपने नेक्स्ट सेल में जाकर चेक करना पड़ेगा। अब प्रिंट करके वो हमको नेम एरर इसीलिए दे रहा है क्योंकि हमारी जो वो लिस्ट थी वो डिलीट हो चुकी है, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पे हमको नेम एरर शो कर रहा है। डेल का एक यूज़ और है, लाइक जैसे मेरी एक यहाँ पे लिस्ट है, माई लिस्ट इक्वल्स, यहाँ पर मेरी एक लिस्ट है, ये मेरे एलिमेंट्स, देन मैं यहाँ पे डेल यूज़ करा है लिस्ट का नेम, और यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करा है, एक रेंज दे रखी है 3 to 7, लाइक मतलब ये हमारा इंडेक्स नंबर होते हैं कि 3 से 7 तक के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट कर दो। ये कमांड इसमें ये दी जाती है डेल यूज़ करके। लाइक यहाँ पे जैसे 3 हमारा क्या है, 0 1 2 3, 3 हमारा 36 है, 36 से लेकर 7th इंडेक्स नंबर क्या है 3 4 5 6, जो लास्ट वाला होगा उसको डिलीट नहीं करेगा, उससे पहले तक के जितने भी होंगे उनको डिलीट करेगा। फिर उसको हमने अगर प्रिंट कराया तो देखिए आप 54 33 45 55, 7th जो होगा उसको डिलीट नहीं करेगा, उसके पहले वाले जितने भी हमको रेंज मिलेगी उसको वो उतना डिलीट कर देगा। जितना हमने रेंज दिया है वो उतने एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी इन द लिस्ट। सो ये थे हमारे डेल के 2 यूज़ जो कि मैंने आपको यूज़ करके बताए। नेक्स्ट हमारा एक ऑपरेशन बचा है जो होता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग को हम अगर नॉर्मल वे में बोलेंगे, स्लाइसिंग मतलब होता है कोई टुकड़ा, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी क्या लिस्ट है, ठीक है, ये हमारी लिस्ट है और मैं इस लिस्ट में से एक पोर्शन उसको एज एन आउटपुट निकालना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर दे रखा है कि प्रिंट करो माई लिस्ट, मेरी लिस्ट का नेम है, और यहाँ पर मैंने प्रिंट माई लिस्ट, लिस्ट का नेम हो गया, और यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करा है, अपने इंडेक्स दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कितना पोर्शन मेरे को चाहिए एज एन आउटपुट दिखाने के लिए, तो मैं चाह रही हूँ कि इंडेक्स 1 से लेकर 6 तक का मेरे को पोर्शन उतना स्लाइसिंग करवाना है, मेरे को उतना वहाँ पे आउटपुट में शो करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको एक रेंज दे रखी है, एक रेंज सेट करिए कि भाई फर्स्ट इंडेक्स नंबर से लेकर 6 तक का मेरे को यहाँ पे शो कराओ उतना टुकड़ा। तो मैंने जब इसको रन किया तो यहाँ पर मेरे को देखिए 1 से लेकर 6 तक का, लेकिन इसमें क्या होता है जो हमने लास्ट इंडेक्स नंबर दिया होता है उसको वो एक्सक्लूड करता है, वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है आउटपुट में, वो हमको उससे पहले वाली एलिमेंट तक का ही शो कराएगा इन आउटपुट। जैसे कि आपने देखा 1 से 6 तक क्या क्या है, 0 1 33 1 2 3 4 5 77, 33 से लेकर 77 तक ही इसने हमको एज एन आउटपुट शो किया। तो मान लीजिए जैसे कि हमको अपनी लिस्ट के एलिमेंट्स, कितने सारे एलिमेंट्स हमारे उस लिस्ट में प्रेजेंट है हमको ये पता करना है, तो उसको पता करने के लिए एक हमारा फंक्शन होता है len। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो मैं इसी लिस्ट को ले लेती हूँ और len लेंथ और लिस्ट का नेम, तो देखिए इसमें आ गया 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस लिस्ट आर 4, 1 2 3 4। तो चाहे कितने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारी लिस्ट में हो वो पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन len। और अब अगर हमको पता करना है कि हमारे एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरी एक लिस्ट है, ये मेरी एक लिस्ट है, ठीक है, मैंने ये लिस्ट बनाई, यहाँ पे ए मेरी एक लिस्ट है और इसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं। अब मेरे को पता करना है कि इनमें से कोई भी एलिमेंट का मेरे को क्या करना है, इंडेक्स नंबर पता करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडेक्स और एलिमेंट का नेम। एलिमेंट का नेम मान लीजिए मैंने अगर ये ले लीजिए,
ठीक है। तो यहाँ पर डॉट इंडेक्स हम यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या है उसे पता करने के लिए। यहाँ पे हमने लिखा जैसे मेरी लिस्ट का नेम है और मैं यहाँ पर मान लीजिए 90 मेरा एक एलिमेंट है, मैं इस 90 का इंडेक्स नंबर पता करना है मेरे को, तो मैंने यहाँ पर यूज़ करा है डॉट इंडेक्स और पैरेंथेसिस के अंदर वो वाला एलिमेंट हम लिख देंगे जिस एलिमेंट का हमको इंडेक्स पता करना है। अब हम इंडेक्स नंबर देंगे और पता करेंगे कि उस इंडेक्स नंबर पे एलिमेंट क्या है। अभी हमने क्या करा था, एलिमेंट देके इंडेक्स नंबर पता करा था। अब हम पता करेंगे कि हम कोई इंडेक्स नंबर दे रहे हैं लिस्ट का और उस इंडेक्स नंबर पे क्या एलिमेंट है। जैसे मेरी ये लिस्ट है ए और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया ए लिस्ट, और जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है उसको हम हमेशा जो है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। हम पता करना चाह रहे हैं कि ए लिस्ट के अंदर जो 4th इंडेक्स नंबर का एलिमेंट है, ठीक है, वो प्रिंट करा के दो। तो पता करते हैं कि हमारे ए लिस्ट के अंदर 4th नंबर का इंडेक्स नंबर क्या है, वो एलिमेंट है 5। ये देखिए 0 1 2 3 4 और 4 में हमारा क्या है 5। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, अपने किस इंडेक्स नंबर पे हमारा क्या एलिमेंट है वो हम पता कर सकते हैं। इसे यूज़ करके आप अपने मल्टीपल एलिमेंट्स भी पता कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का इंडेक्स नंबर भी पता कर सकते हैं, सॉरी मल्टीपल एलिमेंट्स भी पता कर सकते हैं इंडेक्स नंबर डाल के। जैसे ये मैंने यूज़ करा है, एक साथ मैंने 3 एलिमेंट्स पता करे ऐसे यूज़ करके, लाइक प्रिंट देन यहाँ पर लिस्ट का नेम, उसके अंदर इंडेक्स नंबर, फिर कॉमा लिस्ट का नेम और दूसरा इंडेक्स नंबर, फिर तीसरा कॉमा लिस्ट और तीसरा इंडेक्स नंबर, और इसको प्रिंट करा और मेरे को पता लग गया कि 4th इंडेक्स नंबर पे 5 है, 5th इंडेक्स नंबर पे ये अशोक है, 7th इंडेक्स नंबर पे क्या है पिया। तो ये थे हमारे लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस जो हमने आज प्रैक्टिकली आपको समझाए, थ्योरेटिकली आपको पहले समझाए। सो होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। सो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सो दैट हम और इजी वे में आपको पाइथन सीरीज़ समझाने में थोड़ा कैपेबल हों। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू।